पहला सवाल है, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? दो विद्यार्थी हैं ए और बी, 3:2 अनुपात दिया गया है, ठीक है। एक विद्यार्थी दूसरे से 5 वर्ष छोटा है। इसमें देखना यूनिट में कितने वर्ष छोटा लग रहा है, कितने यूनिट छोटा लग रहा है। ये 3 है, ये 2 है, तो 1 यूनिट छोटा लग रहा है ये वाला। और क्या क्या कितना बता रहा है? 5 वर्ष छोटा है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 वर्ष। तो छोटे वाले क्या है बताओ, छोटे वाले क्या है? 2 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष, ठीक है ना। ये 10 वर्ष हो जाएगी। ये सवाल किरण वाली किताब से लिए गए हैं। अगला सवाल देखना। अगला सवाल है, आज सिर्फ उम्र वाले एज वाले लिए गए हैं, ठीक है ना। अनुपात समानुपात के जो भी क्वेश्चन थे। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आय दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। उनकी आय का योग बताना, योग कितना है? तो दिया है A/B कितना? 5:9 दिया है। योग बताना है और अंतर कितना है? अंतर है 40। तो अंतर देखना 5:9, अंतर देखना, अंतर कितना है? ये अंतर 4 का है और वो कितना बता रहा है? 40 का अंतर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी? 10 निकलेगी, 10 वर्ष। हमें योग बताना है। योग यानी कि दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। तो 1 की वैल्यू जब 10 है तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 140 वर्ष, ठीक है ना। अगला देखिए सवाल। देखो क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो उसे लाइक भी करना और जो भी नए हों वो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। अगला सवाल है, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आय का योगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आय 2:1 के अनुपात में थी। 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की वर्तमान आय का अनुपात बताइए, निकालो। तो पिता तथा पुत्र की, पिता और पुत्र वर्तमान आय का योगफल 100 वर्ष दे रहा है। 5 वर्ष पहले, मान लो ये वर्तमान है, यहां से कितना पहले? 5 वर्ष पहले। ऊपर जाएंगे पीछे जाएंगे तो घटेगा। 5 वर्ष पहले अनुपात क्या था? 2:1। और यहां पर योगफल कितना दे रहा है? योग दे रहा है 100 वर्ष, दोनों का 100 वर्ष दे रहा है। निकालना क्या है हमें? 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आय का अनुपात निकालना है। हमको 10 वर्ष बाद की निकालनी है। 10 वर्ष बाद, ठीक है ना। करके देखो, पहले आप ट्राई करो फिर मैं करूंगा। देखना शायद निकल आया होगा आपका। दो 5 वर्ष पहले ये अनुपात दिया है, यानी कि यहाँ पर ये दोनों जितने भी बड़े होंगे वो यहाँ से यहाँ पर 5 साल कम होंगे। 5 साल ये कम होगा, 5 साल यानी 5 दोनों साल कम होंगे, यानी कितने टोटल दोनों में से कितने साल कम होंगे? 10 वर्ष कम होंगे। यानी कि यहाँ पर योगफल कितना होगा? 90 वर्ष होगा, ठीक है ना। हमें इस अनुपात के पास में ले जाना ये वाला योगफल, क्योंकि 5 साल का अंतर दे रहा है। 5 साल यहाँ से ये बढ़ गया होगा, 5 साल ये बढ़ गया होगा, यानी कि दोनों
यहाँ से ये 100 वर्ष है तो यहाँ पर 90 वर्ष होता। और यहाँ पर देखना योगफल कितना है, ये 3 दे रहा है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 90 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी 30 वर्ष। ठीक है ना। अब चाहो तो ये निकाल लो, तो इसकी एज कितनी निकलेगी, ये 60 वर्ष का होगा और ये 30 वर्ष का। अब यहाँ पर वर्तमान में लाना पड़े, अगर पूछा होता वर्तमान में कितने हैं तो ये 5 साल बढ़ जाएंगे, यानी कि 65 हो जाएगा, ये वाला 35 हो जाएगा। यहाँ से 10 साल बाद पूछिए तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 75 और 10 साल 10 जोड़ दो, ये हो जाएगी 45। अब कट कर दो, 5 से कट जाएगा, 5 से काटना, 5 से 15 बार कट जाएगा, 5 से काटना 9 बार कट जाएगा, 15 से कट जाता है वैसे तो, 15 से काट देना, 15 से काटो 5 बार, 15 से काटो 3 बार। देखना आंसर ये है 5 अनुपात 3, 5 अनुपात 3 यानी कि पहला ऑप्शन। ठीक है ना। सवाल तो शायद समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया था, ये वर्तमान आय का योगफल दे रहा था, यहाँ पर 100 वर्ष दे रहा था, यहाँ से वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व ये अनुपात दे रहा था 2:1। तो हमें ये वाला, तो ये वाला यहाँ नहीं ला सकते हैं अनुपात, लेकिन योगफल इसको ऊपर तो ले जा सकते हैं या नीचे ला सकते हैं। योगफल को नीचे वाला पूछा होता तो जुड़ जाता, ऊपर वाला पूछा है तो बढ़ जाएगा। तो ये 5 साल ये बड़ा होगा, 5 साल ये, यानी दोनों टोटल कुल मिलाकर 10 साल बढ़ गए होंगे अगर यहाँ पर आएंगे तो हम पीछे जाएंगे तो 10 साल कम होंगे, यानी कि यहाँ पर 90 के होंगे ये दोनों। तो यहाँ पर ये जोड़ लिए 2:1, जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 यूनिट की ही वैल्यू कितनी है, 90 है। 1 यूनिट की 30 निकली थी, तो 2 की 60 निकलेगी, 1 की 30। अब ये हो गए 5 साल पहले के, वर्तमान में हम लाएंगे तो 5 साल जुड़ जाएंगे, ये 65 के हो जाएंगे, ये 30 के 35 के हो जाएंगे। अब क्या पूछा था, 10 वर्ष बाद का पूछा है, तो 10 साल जोड़ दो, ये हो जाएंगे 75 और ये 45 है। कट कर लो, जैसा भी कट करना है। ठीक है ना। और आप कमेंट वगैरह नहीं करते हो आप लोग, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ तो बताया करो। अगला देखो, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आय 11:14 है। 4 वर्ष बाद उनकी आय 13 और 16। ए की वर्तमान आय पूछी है, देखना ए और बी, यहां पर लिख लो वर्तमान। अगर ऊपर पहले की पूछेगा तो हम ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, इधर की साइड में जाएंगे। ये कितने, 4 वर्ष पहले। मैं इसलिए लिख रहा हूं माइनस का, क्योंकि देखो ऊपर यहां से पीछे जाएंगे तो घट जाएगी ये, और यहां से इधर जाएंगे तो बढ़ जाएगी, यानी कि 4 वर्ष बाद। ठीक है। अब देखो 4 वर्ष पूर्व कितनी है, 11 और 14 है, 11:14 है। और 4 वर्ष बाद कितनी, 13:16। एक ही वर्तमान, यानी यहां पर पूछना है, एक ही पूछ रहा है, ट्राई करना आप निकालने के लिए। देखो तैयारी करते रहना, जब तक पेपर नहीं हो रहा। आप कर भी क्या सकते हैं, शायद अगर आपका ग्रुप डी का तो आने वाला है, मतलब आ ही जाएगा थोड़े समय में, कि ग्रुप डी का अभी अच्छा हो रहा है। तो देखो पहले, सबसे पहले तो ये देख लो इन दोनों में अंतर क्या सेम है, यानी कि इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, तो ये हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, यानी कि बराबर अंतर है। बराबर अंतर नहीं होता तो इनको बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ से ये देख लो, यहाँ से ये यूनिट में कितना बड़ा है, कितना गैप है, यहाँ से तो बताओगे तो 2 यूनिट का गैप है, 2 का है, क्योंकि 13 में से 11 जाएंगे, इधर भी 2 का है और इधर भी 2 का, दोनों बराबर बराबर बराबर। वर्ष में कितना गैप है, देखो यहाँ से 4 साल इधर है, 4 साल इधर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना गैप हो गया, 8 साल का।
यानी 8 वर्ष का गैप हो गया। ठीक है ना? कैसे पता चला? जैसे यहाँ से ये वाला गैप 4 साल का है, यहाँ से यहाँ तक आएंगे हम 4 साल बढ़ जाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक आएंगे 4 साल और बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? यानी टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितने साल बढ़ गए? 8 वर्ष। और यूनिट में कितने बढ़ गए? सिर्फ 2 यूनिट बढ़ गए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 4 वर्ष। यहां तक ठीक है? क्लियर है? हमें दोनों चीज का चाहिए, हमें यूनिट का भी चाहिए गैप और वर्षों में भी चाहिए। जितना यूनिट का गैप होगा और वर्षों में गैप होगा दोनों बराबर होंगे। यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 8 वर्ष निकली है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष में निकली है। हमें निकालना ए का मान, तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू है 4 वर्ष, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 44 वर्ष हो जाएगी। यानी कि 4 वर्ष पहले ये कितने वर्ष का होगा? 44 का। और यहाँ वर्तमान में निकालें, यहाँ तो 44 वर्ष का होगा, तो हम यहाँ से कितना आएंगे? 4 वर्ष यहाँ पर आएंगे, 4 वर्ष आगे हो, तो 4 वर्ष जोड़ देंगे, कितना क्या हो जाएगा? 48 वर्ष का। ठीक है? ये आंसर अपना कितना होगा? 48 वर्ष आंसर हो जाएगा। अगर पूछा होता बी की एज कितनी है, तो देखो ए की वैल्यू 4 है, तो इसकी वैल्यू कितना है? तो 4 का गुणा कर देगा, 4 4 हो जाए और 4 1 56 हो जाएगा। अब पूछा होता है कि यहाँ पर कितनी है, यानी कि वर्तमान में कितनी हो जाएगी, तो 4 साल और ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 60 वर्ष का। समझ में आ गया? आगे देखिएगा। आज की वीडियो में लगभग सभी सवाल ये ही हैं। ठीक है? तरह तरह के सवाल हैं, जो भी सवाल हैं एग्जाम में आते हैं सब इसी में से फंसे जाएंगे। अगला दे रहा है, देखो कितना 48 वर्ष, यानी ऑप्शन ए लिख के आता है। हर्ष की आय 40 वर्ष है और रिति की आय 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले इनकी आय का अनुपात 3:5 था? कितने वर्ष पहले पूछ रहा है। पहले का मतलब हमें एक कम करनी पड़ेगी, तो मान लेते हैं x वर्ष पहले, यानी 4 में से 40 में से x घटा दो, और कितने में से 60 में से x घटा दो। मान लेना x वर्ष पहले, यानी कि कम हो जाएगा। x वर्ष पहले कितना था? 3/5। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर दो। इसका गुणा इधर करेंगे, 5 और 20 यानी कि 2 से -5x। इसका गुणा इधर करेंगे, यानी कि 180 -3x। ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा, तो ये वाला इधर जाएगा तो कितना बचेगा? 2x बचेगा सिर्फ, क्योंकि माइनस का 3x इधर है। ये वाला इधर आएगा तो 20 बचेगा, क्योंकि 200 में से 180 कट जाएगा, यानी x बराबर कितना निकलेगा? 10। तो क्या कर देंगे? 10 वर्ष पूर्ण। ठीक है ना? 10 वर्ष पूर्ण। अगला देख लो सवाल। अब तो सवाल अच्छे अच्छे आते जाएंगे। देखना, 2 भाइयों की वर्तमान आय का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात बताओ। 2 भाई हैं, मान लो ए और बी। यहां लिख लो वर्तमान। ये क्या कह रहा है? 2 भाइयों की वर्तमान आय का अनुपात है 1:2। फिर क्या कह रहा है? 5 वर्ष पहले, तो पहले जाएंगे तो माइनस, यानी 5 वर्ष पहले क्या अनुपात बन गया? 1:3। 1:3। और हमें क्या ज्ञात करना? 5 वर्ष बाद का, 5 वर्ष बाद का बताना क्या अनुपात होगा। तो सबसे पहले इनमें क्या करते हैं? इनमें देखते हैं इनका गैप। इसमें 1 है, इसमें अनुपात 2 है, तो ये गैप बराबर होना चाहिए दोनों का। ठीक है ना? तो इसमें तो बराबर नहीं है, तो किस में गुणा करना है हमको? इसमें 2 का गुणा करना है, यानी कि पूरे में 2 का गुणा करना है।
तो 2 का गुणा कर देंगे तो ये 4 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, देखो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 4। अब तो बराबर गैप हो गया 2 का ये हो गया। अब ठीक है, अब यहां से यूनिट में कितना गैप है दोनों में देख सकते हो आप। यूनिट में 3 से 4 है, यानी कि एक गैप हो रहा है 1 यूनिट बराबर। और वर्षों में कितने का गैप है, यहां से और यहां पर ये अंतर देख रहे हैं, तो 5 साल का गैप है, 5 वर्ष। यानी 5 वर्ष कितने यूनिट के बराबर हो जाता है, 1 यूनिट के बराबर हो जाता है। 2 तरीके बता दे रहा हूं मैं आपको। 5 साल का है, 5 साल बाद ही बढ़ाना है, यानी कि 5 वर्ष का मतलब है 1 यूनिट, यानी कि यहां से 5 वर्ष बढ़ जाएगा, इसका मतलब है 1 यूनिट बढ़ जाएगा। यानी कि डायरेक्ट बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें 1 यूनिट बढ़ा दो, इसमें 1 यूनिट बढ़ा दो, क्योंकि वो दोनों ही बढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 का और ये हो जाएगा 5। आंसर कितना आएगा, 3:5। अगर ऐसा निकालना नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, पहले तो मैं बता दूं क्या किया था। मैंने ये किया था, ये गैप 1 यूनिट है, वर्षों में देखा तो वर्षों में 5 वर्ष का अंतर है, यानी कि 1 यूनिट ही 5 वर्ष के बराबर है, या ऐसा कह सकते हैं 5 वर्ष ही 1 यूनिट के बराबर है। तो यहां से हम 5 वर्ष बढ़ाएंगे, इसका अर्थ ये हुआ कि हम 1 यूनिट बढ़ाएंगे। यहां से 1 यूनिट बढ़ा दो, 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा बस। अगर ऐसा नहीं किया, मान लो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 5 वर्ष। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। यानी कि वर्तमान में ये लोग, ये 10 वर्ष का होगा और ये 20 वर्ष का होगा। अब यहां से 5 साल बढ़ाना है, तो ये 15 का हो जाएगा और ये 25 का हो जाएगा। अब कट करो तो 5 से जब कट करेंगे तो कितना होना चाहिए, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार। आंसर हो जाएगा 3:5। मतलब जैसा आप निकाल पा रहे हो वैसा निकालना। वैसे आसान क्या पड़ेगा, 5 यूनिट बराबर 1 वर्ष, एक यूनिट मतलब 5 वर्ष बराबर 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर 10 वर्ष बढ़ाया होता या 15 वर्ष बढ़ाया होता, मान लो यहां से कितना बढ़ाना है हमें, 15 वर्ष, तो 1 यूनिट का मान 5 है, तो 15 का निकाल ले रहे हैं। 15 का वर्ष का कितना निकल आएगा, 3 यूनिट निकल आएगा। यानी अब हमें कितना, 3 प्लस करना है, 3, तो ये 5 हो जाता और ये 7 हो जाता है, डायरेक्ट निकल आता है। ठीक है ना। देखो कमेंट आप किया करो, कैसा पढ़ा रहा हूं, कुछ कमी है तो वो बताओ, ताकि मैं सुधार करूं और ज्यादा। ठीक है ना, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, क्या जाएगा, कुछ जाएगा थोड़ी ना। और नए हो तो सब्सक्राइब करना जरूरी है। अगला देख लो, हाँ 3:5 यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। देखे ना, 4 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 2:3 था और 4 वर्ष बाद है 5:7 है। उनकी वर्तमान आय बताना है। चलो ये भी लोग, 2 लोग हैं ए और बी। यहां पर क्या लिखेंगे, वर्तमान। ये कितना है, 4 वर्ष पहले, और ये कितना है, 4 वर्ष बाद। अनुपात क्या है, 4 वर्ष पहले तो 2:3 है, 4 वर्ष बाद है 5:7 है। तो हमको दोनों की ये वाली आय बतानी है, वर्तमान। ठीक है, तो सबसे पहले अंतर देख लो। इसमें अंतर दिखाई दे रहा होगा 1 का, इसमें अंतर 2 का, तो हमें बराबर अंतर रखना पड़ता है। बराबर अंतर रखने के लिए इसमें 1 का, इसमें 2 का, तो गुणा किसमें करेंगे और कितना करेंगे, ये जरूर रखना चाहिए। तो ये 2 है, 2 को बनाने के लिए 2 का इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, अब तो 2 का गुणा कर दो, 2 का गुणा कर देंगे, ये 6 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 6। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक हो गया क्लियर। हमें सबसे पहले इनका अंतर देखना पड़ता है। अगर अंतर सेम है तो कुछ नहीं करना पड़ रहा, और अंतर सेम नहीं है तो ये अंतर बराबर ही करना है। देखना
यूनिट में देखें ना कितना बढ़ रहा है, यूनिट में 6 से 7 बढ़ रहा है, यानी कि 1 यूनिट बढ़ रहा है। इसमें भी देख सकते हो दोनों में बराबर ही होगा। अगर बराबर नहीं है इन दोनों में तो गड़बड़ी है कुछ ना कुछ, तो सुधार कर लो वहीं के वहीं पर, ज्यादा आगे मत बढ़ो। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, कितने वर्षों में कितने के बराबर है, तो वर्षों में बताएंगे यहाँ से यहाँ तक 4 वर्ष है, यहाँ से यहाँ तक 4 वर्ष है, यानी टोटल 8 वर्ष का अंतर है। जब 1 यूनिट 8 वर्ष का है तो 4 यूनिट कितने का हो जाएगा, 8 और 32 का हो जाएगा। 6 यूनिट कितने का हो जाएगा, 8 और 48 का हो जाएगा, यानी ये 48 वर्ष का हो जाएगा। लेकिन हमें बताना क्या है, वर्तमान एज बतानी है, उनकी वर्तमान बताएंगे तो यहाँ से कितना बढ़ जाएंगे, 4 साल बढ़ जाएंगे, तो ये कितने का हो जाएगा, 36 वर्ष का हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा, 52 वर्ष का हो जाएगा। बताओ इतना समझ में आ जाएगा। बत्तीस, 36 और 52, यानी ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देख लेना। आर और एस के वर्तमान उम्र का अनुपात 11:17 है। वर्तमान उम्र दे दिया, ठीक है, अनुपात दे दिया। 11 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 11 और 20 था। आर की वर्तमान उम्र बतानी है, तो पहले मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, फिर आप निकालना। आर और एस 11 और 17, सॉरी वर्तमान उम्र है ये, तो वर्तमान वाले में चढ़ा देंगे। कहां पर, ये वर्तमान मान लो 11 और 17। 11 वर्ष पहले, 11 वर्ष पहले 11 और कितने का था, 20 का था। आर की वर्तमान, यानी ये वाली एज बतानी है, ठीक है। निकाल कर देखो, ऑप्शन भी है आपके पास सब। अब तो वैसे डेली क्लास पढ़ते रहे, ठीक है ना, तो डेली देख लिया करना आप। और मैंने ग्रुप डी की वो साइंस के न्यूमेरिकल लॉ डाल दिए, और भी बच्चे हैं बहुत सारे, तो बताना और डाल दूंगा, ठीक है, वीडियो बना दूंगा जल्दी से, ताकि एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाए। और बहुत अच्छे अच्छे भी वो है न्यूमेरिकल, देखना। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे अंतर। इनमें अंतर सेम नहीं है, इसमें 6 का है और इसमें 9 का है। तो पहला नंबर टारगेट ये रहेगा कि हमको अंतर बराबर करना है। बराबर करो अंतर, बराबर ऐसा हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा कर दें, इसमें 2 का कर दें, तो 18 18 बन जाएगा, बन जाएगा ना, बराबर हो जाएगा। जितना गुणा करना है वो इसमें गुणा कर देते हैं, इसमें इतने का, इसमें इतने का कर देते हैं, जरा करना जरा। तो 20 का करेंगे तो ये हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा 40। 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 33 हो जाएगा। 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब देख लो 36 18 18 का अंतर पड़ जाएगा, देख सकते हो घटाकर। अब ये बताओ ये वाला अंतर कितना है, ये वाला अंतर बताओगे तुम, ये वाला अंतर है 11 यूनिट का। यूनिट में देखा जाएगा तो 11 यूनिट का अंतर पड़ रहा है, और वर्षों में देखा जाएगा तो वर्षों में कितने यूनिट, वर्षों में कितने वर्ष का है, तो 11। इसका अर्थ ये होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 1 वर्ष। वर्तमान एज बतानी, और वो भी किसकी बतानी है, आर की वर्तमान एज। तो 33 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33 वर्ष हो जाएगी, सिंपल है, ठीक है ना। सवाल कैसे लग रहा है, सरल आप वो कठिन वो बता देना, और ढूंढकर और अच्छे लेवल के करा दूंगा, जैसे आपको चाहिए वैसे बता दूंगा। आगे अगला देख लेना। राहुल तथा रश्मि की वर्तमान आय का अनुपात 2:1 है। वर्तमान आय दे दिया, 30 वर्ष पश्चात इनकी आय का अनुपात 7:6 हो गया है। राहुल की वर्तमान आय बतानी है, राहुल और रश्मि। राहुल ये हो गया
रश्मि हो गई, ठीक है। हाँ, इनके वर्तमान आय, वर्तमान आय 2:1 है। 30 वर्ष के बाद, यहां से कितना, 30 वर्ष बाद कितना, 7:6 हो गया। इसकी आय बतानी, राहुल की ये वाली आय बतानी कितनी। तो देखो, सबसे पहले चाहे कितने ही वर्ष पहले हो या कितने ही वर्ष बाद हो, ये अंतर हमेशा यूनिट में सेम रहेगा, ठीक है ना। यानी कि ये अंतर सेम रहेगा चाहे कुछ भी हो। अगर सेम है तो कुछ करना ही नहीं है, और सेम नहीं है तो हमको सेम बनाना पड़ता है, यानी वही बनाना पड़ता है। तो ये तो पहले से सेम दिया है, तो देखना कितना है, यहां से गैप कितना है, 5 का, यानी कि 5 यूनिट वर्ष नहीं है, क्या है, यूनिट है, 5 यूनिट का गैप। और वर्षों में कितना गैप है, वर्षों में बताओगे तो 30 वर्ष का गैप है, 30 वर्ष का। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि हमें वर्तमान से यहाँ तक ही तो जाना है, वो 30 वर्ष बाद बता रहा है। जब 5 यूनिट 30 वर्ष के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के वर्ष के बराबर होगा, बताओगे तो 6 वर्ष के बराबर हो जाएगा। 5 काट दिया दोनों। आर की बतानी है, ये वाला 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 2 यूनिट की कितनी निकल आएगी, जब 1 की 6 है तो 2 की 12 हो जाएगा, 12 वर्ष। बताओ ये वाला सवाल, और सवाल कैसे लग रहा है वो बता दो। 12 वर्ष यानी तीसरा ऑप्शन। सवाल चाहे कठिन हो चाहे सिंपल हो, मैं सॉल्यूशन आपको बहुत ही आसान कराऊंगा, ऐसा कराऊंगा जो आपके समझ में आ जाए, और एग्जाम टाइम पर अच्छे से अच्छे समय में, कम से कम समय में निकाल सको। सबसे इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के टाइम पर दिमाग घबरा जाता है, तो जो सरल तरीका होता है, हाँ इतना हो रहा है, जो भी आप निकालना चाहते हो या जो भी निकालते हो तरीके से, एक ही तरीके को चुनना, ताकि वहाँ एग्जाम पर ऐसा होता है कि कहीं कठिन सवाल आ जाता है कि ये वाला तरीका करें कि ये वाला तरीका करें, तरीके का बहुत फर्क पड़ता है। तो वहाँ पर भी 2-4 सेकंड तो उसमें ही आ जाता है, और गलत रास्ता चल गए फिर दूसरा वाला है, तो ज़्यादा कोशिश करना एक ही तरीका बनाओ। अगला सवाल देख लो आप। सवाल है, सुमित और प्रकाश की वर्तमान आय का अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्षों बाद सुमित और प्रकाश की आय का अनुपात बताना है। सुमित और प्रकाश है, वर्तमान आय कितनी है, 2:3। छह वर्षों बाद सुमित और इनके वर्तमान आय बताना, ठीक है, 6 वर्ष बाद ही बतानी है, 6 वर्ष बाद बताना, निकालो, तुरंत बताना, ज्यादातर है। मतलब देखो, अगर आप सीबीटी दे रहे हो यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो, तो सबसे ज्यादा क्या करना होता है, सबसे ज्यादा माइंड का यूज ज्यादा करो, मतलब रफ का यूज कम करो। जैसे ये है सवाल, क्वेश्चन है, इसको कोशिश करो पहले माइंड में सॉल्व करना। हर एक सवाल पेंसिल से करोगे यार तो बहुत वो हो जाएगा, सही नहीं है। कोशिश करो माइंड से माइंड, उसी का उसी में जल्दी से जल्दी सॉल्व करना, तो ज़्यादा। और अगर ऑफलाइन है आपका पेपर, तो हो सकता है कि पेपर जहाँ पर सवाल दिया हो वहीं पर कर लो आप, और फिर भी उसमें भी ऐसा होता है जल्दी से जल्दी कर लो तो ज़्यादा बेटर है। ये वाला सवाल वैसे हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। अच्छा, ये कितने वर्ष बड़े हैं बताना जरा। ये 6 वर्ष छोटा है, यानी कि 1 यूनिट, ये इनमें कितना छोटा है, यानी कि 1 यूनिट। यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 यूनिट छोटा है, और वो वर्षों में बता रहा है 6 वर्ष छोटा है ना। यानी कि 6 वर्ष कितने यूनिट के बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। तो ये कितना है, 6 वर्ष बाद ही पूछ रहा है,
यानी कितना कितना बढ़ जाएंगे, एक एक यूनिट और बढ़ जाएंगे। ऐसा सवाल मैंने पीछे एक पहले कराया है, इसी वीडियो में पहले कराया है। तो कितना कितना बढ़ जाएंगे, एक एक और बढ़ जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो इसमें पेंसिल का यूज करना ज्यादा मत करो, ठीक है, सही नहीं है। हर एक क्वेश्चन में पेंसिल यूज करोगे तो कठिन बन रहा तो करना पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। 3:4 ऑप्शन में देख लो है या नहीं है, और आप बताओ समझ में आ जाए या नहीं आया। 3:4 निकला था डी, यानी कि डी और चौथा ऑप्शन, ठीक है। तो आज इतने रह दो, कल से देखते हैं, और कल से थोड़े सवाल और बचे हैं इसी के आज संबंधित, वो देखेंगे।